नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के बारे में। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के बारे में आशा करता हूँ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये जो चैनल पे अपन करंट अफेयर लेके आते हैं ना, ये यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उन सारे चैनलों का निचोड़ है। तो आपको ज़्यादा कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इसी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर को देखते रहेंगे तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। आज अपन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वो मनाया जाता है अपना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अपना मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अपन अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 कौन सा? नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलोर में, मतलब बेंगलुरु में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है तेलंगाना में। कहाँ की है? तेलंगाना में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा? 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो अपना किया जाएगा तिरुपपुर में। और तिरुपपुर अपना कहाँ है? तिरुपपुर हैगा अपना तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, किसकी? ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 47वां स्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया C.S. लक्ष्मी। C.S. लक्ष्मी जो कि तमिल की लेखिका हैं। ठीक है, तमिल भाषा की लेखिका हैं। कौन? C.S. लक्ष्मी। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, डोगरा व्यंजन कौन सा? डोगरा व्यंजन कौन सा व्यंजन है? डोगरा व्यंजन कलारी को मिला GI टैग मिला है। ठीक है, डोगरा व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है। मिला गलत हो गया, क्या होगा? डोगरा व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है। यह व्यंजन कहाँ का है? तो यह व्यंजन है अपना जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हमें याद रखना है डोगरा व्यंजन कलारी कहाँ का है? ये अपना है जम्मू कश्मीर का। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने पहला NPS वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है? किस बैंक ने पहला NPS वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है? तो वो अपना किया है HDFC पेंशन बैंक ने। किसने? HDFC पेंशन बैंक ने। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कौन सा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हाल ही में किस सरकार ने किया है? तो वो अपना किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर कहाँ बनने की संभावना है? तो वो अपनी संभावना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा अपना ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में युवाओं विशेषकर लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले युवाओं को भविष्य में नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए यूनिसेफ ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने ऐप लॉन्च किया है यूथ हब ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप है? यूथ हब ऐप, जो कि भारत में युवाओं विशेषकर लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले युवाओं को भविष्य में नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े पंप स्टोरेज की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है MP के मुख्यमंत्री, जो कि हैं शिवराज सिंह। MP के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण कंपनी ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है। किस कंपनी द्वारा? ग्रीनको ग्रुप द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन सा? पहला हल्का लड़ाकू विमान LCA, जिसको बोलते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब कि हल्का लड़ाकू विमान तेजस। पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। ये शामिल हुआ है। यह किस ग्रुप के द्वारा वायुसेना को सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको अपन बोलते हैं HAL, मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है ना, वो HAL के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, HAL याद रखना है हमें। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा? वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जॉन फॉसे को, जो कि नॉर्वे के हैं।
अब इनके बारे में देखते हैं अपन। ऐसा कहा जाता है कि फॉसे उन्हें आवाज़ देते हैं जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि इनकी जो कला है उस कला के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फॉसे उन्हें आवाज़ देते हैं जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके नाटकों में काफ़ी इनोवेशन होता है जिसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। यही वजह है कि इस अवार्ड के लिए इस साल उन्हें चुना गया। अब आगे जॉन ने अपनी पहली ही किताब आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे पर लिखी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक किताब आ सकती है। एक किताब क्यों आ सकती है? क्योंकि इनके जो लेखक हैं ना, उन लेखक को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रश्न कैसे आएगा? आत्महत्या नामक किताब के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे जॉन फॉसे। कौन? जॉन फॉसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है मोंगी जी बावेंडी, अगला है लुइस ई ब्रूस और अगला है एलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, इनको देखते हैं। इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज, किसकी खोज? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, इसके लिए दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। ठीक है, आज का अपना करंट अफेयर जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है? इनको याद करना। ठीक है, आप जब याद करेंगे तो आपको पेपर में ऐसे के ही ऐसे छपे मिलेंगे। ठीक है, अब आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।